Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Ram. Who is that? Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, शिला प्रभुपाद की। भौतिक जगत के समस्त कष्टों, संकटों और रुकावटों को जो कि हमारे भक्ति जीवन में हमें उन्नति करने से रोकते हैं, उन सबको दूर करने के लिए नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए नरसिंह कवच स्तोत्र का पाठ करेंगे, ताकि नरसिंहदेव भगवान हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के समस्त रुकावटों को खत्म कर दे और हम सरलता से भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकें। सब ध्यान से नरसिंहदेव भगवान के इस परम शक्तिशाली कवच का मेरे साथ साथ उच्चारण एवं श्रवण करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंह कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तुति प्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदन सदा प्रहलादवन्दिता नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाद्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनोभव पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौंड्रिकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नरसिंहा पातु वायव्यां
सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरकसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नर सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पाठेषुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च राशयेदं नरं मन्त्र नृसिंहा ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितव्यस्तु ततश्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशत दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की ढाई गौर भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण के लिए हरिनाम का आश्रय लेंगे। आप सब मेरे साथ साथ इस प्रार्थना को उच्चारण कीजिए। जय राधा कुंज बिहारी
प्रभु की जय। राधारे हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गाई गौरा भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नन्दगोपकुमाराय। नन्दगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु। दीनबन्धु जगत्पति। दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्ता। गोपेश गोपिका कान्ता। राधा कान्त नमोऽस्तुते। राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी। तप्त काञ्चन गौराङ्गे। राधे वृन्दावनेश्वरी। राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिया। प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। प्राणाधार श्री राधा गोपीनाथ भगवान की सर्व विघ्न विनाशक न श्रीमदे भगवान की। आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस आज कौन सी सेलिब्रेशन है? पुष्य अभिषेक इसको बोला जाता है। किसी को पता है पुष्य अभिषेक क्यों बोला जाता है? फ्लावर पुष्प का मतलब होता है, जैसे ये नाम है ना, चेंज होते होते पुष्प अभिषेक बन गया। पहले क्या है ये? पुष्य अभिषेक। क्या है? पुष्य अभिषेक क्यों बोला जाता है जानते हैं? क्योंकि जैसे हमारे मंथ्स होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसी तरह से हमारे जो धार्मिक कैलेंडर है ना, उसमें भी मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें पोष का महीना होता है, पोष के बाद मार्गशीर्ष होता है ना। तो आम केड़ो महीनो हले? आज मार्ग शुरू तो, लेकिन यो
हाँ, पोष इन महीने में, पोष के महीने में ये सेलिब्रेशन होता है। मतलब पहला महीना है ना हमारे ईयर का, अगर देखा जाए तो जनवरी में फर्स्ट महीना होता है, तो इस पहले महीने का नाम जो है पोष है हिंदी कैलेंडर में, इसलिए इसको पुष्याभिषेक कहा जाता है। और इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला दिन, क्योंकि इस दिन हमको क्या करना होता है, भगवान के साथ सेलिब्रेशन करने का अवसर मिलता है। और ये बहुत ही आनंददायक समय होता है जब भगवान को स्नान कराया जाता है। अभिषेक का क्या मतलब है? हाँ, स्नान कराना। भगवान को स्नान कराते हैं वाटर से नहीं, पंचामृत से नहीं, बल्कि पुष्पों से स्नान कराया जाता है। और कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान तो इतने महान हैं, भगवान ने तो सारे संसार को पैदा किया है। भगवान स्वयं में भगवत गीता में बताते हैं 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। अहम सर्वस्य प्रभवो, अर्थात मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मैंने उत्पन्न किया है। इति मत्वा भजन्ते माम, जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो उनके एक ही काम करेगा। क्या करेगा? भजन्ते माम, वो मेरा भजन करेगा। अब लगता जब ऐसा है तो बहुत सारे लोग जो भक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है ना, वो भगवान की सेवा करने से जी चुराते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये बहुत है ना, जो है ना बुद्धू लोग होते हैं ना, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, या मूर्ख लोग होते हैं, उनका काम है भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को प्रसाद अर्पण करना, भगवान की सेवा करना। हम तो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, ये तो गुड्डे गुड्डियों का खेल है, जो बिल्कुल अभी तक एंटर किए भक्ति में, उनके लिए है ये भक्ति मार्ग। लेकिन है ना ऐसा, वो फिर क्या बोलते हैं कि भाई भगवान ने तो सब कुछ बनाया है, और फिर गाना गाते भगवान बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं कि है ना कि तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्यों कर ले जाऊं मैं, ना कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं। बोलते कि सारे फ्लावर्स तो तुमने ही बनाए हैं, अब तुम्हारे हुए बनाई वस्तु को मैं तुम्हें कैसे देकर, मतलब ये मैं तुम्हारा ही तो है, अब मेरा ही है, मुझे देकर, अब जैसे ये मेरा मोबाइल है, आप उठा के मुझे दे दो, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तो मैं बोलूंगी क्या, भाई ये तो मेरा है ना, ये मेरा है, तो मेरी वस्तु मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, है ना, कुछ अपनी तरफ से दो। तो फिर वो लोग ऐसे कहते हैं कि संसार में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो भगवान ने नहीं बनाया, है ना, सब कुछ भगवान ने बनाया, तो भगवान को क्या दे, सब कुछ तो ऑलरेडी भगवान का है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान ने डिमांड की है। जैसे हम लोग भी किधर जाते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है, अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीजें हमको अवॉइड करनी होती है ना, तो हम लोग एंटरसेन में कभी जाते ना, तो आते ही, अब जरा आपके घर में मेहमान आएगा, आप क्या बोलोगे, वो आते ही बोलते चाय लेकर आए, तो हम क्या बोलेंगे, हम चाय नहीं पीते। फिर बोलते कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, फिर हम क्या बोलेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। फिर बोलेंगे बिस्किट और केक, ये सब बेकरी के आइटम रखते, हम बोलेंगे ये नहीं खाते। फिर उन्होंने जो भोजन, बस भोजन रेडी है, भोजन लगाओ, तो हम क्या बोलते हैं, भाई हम कांदा लहसुन वाला भोजन भी नहीं खाते। तो वो परेशान हो जाते हैं, ये कैसी मखलूक है, मतलब उनको लगता है क्या चीज है ये, तो वो जो नॉर्मली हम लोग सारी चीजें खाते हैं वो तो खाते ही नहीं है। तो हमको डिमांड करना पड़ेगा, हमको उनको बताना पड़ेगा कि अगर वो हमें कुछ खिलाना चाहते हैं तो क्या खिलाएं। तो हाँ, जैसे भगवान तो बहुत महान है, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है ना कि हम भगवान को प्रसन्न करें, हम भगवान के साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान करें। तो भगवान से पूछना पड़ेगा फिर तुमको क्या दे जिससे तुमको अच्छा लगे, जिससे तुम खुश हो जाओ। तो हम लोग भी बोलते हैं भाई हमारे लिए अगर बनाना है तो फ्रूट्स लेकर आइए, या फिर है ना दूध लेकर आइए, या फिर प्रसादम भी कोई सिंपल हो जो कि कांदा लहसुन के बगैर, तो वो उनके लिए आसानी हो जाती है।
है ना, फिर उनको सोचना नहीं पड़ता। अगर ऐसा हम लोग नहीं बताएंगे फिर तो हर एक का नाम लेते रहेंगे कि भाई ये बना क्या, वो बना क्या। तो हमारे पास तो कितनी सारी लिस्ट है जो कि मना है, हमारे पास नहीं खानी होती है, तो हम उनको बताते हैं ना। उसी तरह से भगवान भी सोचते हैं कि ये बेचारे लोग जो है संसार के, वो मुझसे प्रेम का आदान प्रदान करना चाहेंगे, तो फिर कैसे करेंगे? तो भगवान खुद डिमांड करते हैं। ये गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि तुम्हें यदि मुझे कुछ देना है तो कैसे दो। और भगवान जो है ना वो हर एक की स्थिति को भी देखते हैं, क्योंकि अगर कोई भगवान बहुत ज्यादा रिच, जैसे मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वस्तु की डिमांड करेंगे तो हम जैसे गरीब लोग तो नहीं दे पाएंगे, है ना। वो बोलेंगे हीरे मोती जवाहरात दो, मेरे लिए बड़ा सा महल बना दो, या मेरे लिए ये कोई मोटर गाड़ी लेके आओ। तो वो सब किसी के लिए तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान है ना बहुत ही छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। भगवान इतने सुहृद हैं, भगवान इतने प्यारे हैं। भगवान का जो है ना हमारे प्रति प्रेम इतना है कि वो एकदम छोटी सी चीज मांगते हैं। तो क्या मांगते हैं? चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 26 में सब मेरे साथ पढ़ेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या क्या मांगा भगवान ने? एक साथ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हम तो कहेंगे भगवान ये तो सब आपकी है, पहले से ऑलरेडी आपकी ही है, कौन सी वस्तु जो हमारी है, तो ये तो आपके ही है। तो भगवान ने बोला नहीं, वस्तु नहीं चाहिए, योमा भक्त्या प्रयच्छति, ये दो चीजें आपकी है। ठीक है, ये सब चारों चीजें कृष्ण की हैं। बाकी दो चीजें कौन कौन सी हैं? भक्त्या, भक्त्या का मतलब है भक्ति के साथ और प्रेम के साथ। ये जो प्रेम और भक्ति है ना वो हमारी है। तो भगवान को वो वस्तुओं में नहीं है इंटरेस्ट, जो प्रेम और भक्ति के साथ हम देते हैं ना। तो भगवान, अभी कोई लोग क्या बोलेंगे, ये हरे कृष्णा वाले इतना सारा प्रसाद रखते हैं, 56 भोजन रखते, घंटी बजाते, 5 मिनट के बाद खाते तो खुद ही है। तो हम बोलते भगवान ने खाया, लेकिन भगवान वस्तु नहीं लेते हैं। भगवान को जब हम ऑफर करते हैं ना प्रेम के साथ, तो उस वस्तु के अंदर जितना प्रेम और भक्ति है ना वो भगवान स्वीकार करते हैं, और इस तरह से वो वस्तु भी प्योर हो जाती है और वस्तु वापस दे देते हैं। चलो तुम लोग प्रसाद करके इसको खा लो, मैंने क्या ले लिया, जो इसके अंदर तुमने प्रेम और भक्ति डाला था। और कभी अगर हम ये सोचे अरे ये दोनों तो हम डालना ही भूल जाते हैं, हम खाली वस्तु रख के आ जाते हैं और फिर प्रेम और भक्ति तो डालते नहीं। तो फिर माफ कीजिएगा, उधर स्वीकृति भगवान ने ये बोला है, योमा, बोलो योमा भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यु उपहरतम। तदहं भक्त्यु उपहरतम, वो बस भक्ति उपहरतम मतलब भक्ति भाव से अर्पित करते हो। मैं उस भक्ति भाव को स्वीकार करता हूँ। अश्नामि प्रियतात्मना। प्रियतात्मना का मतलब होता है जो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसी वस्तु को स्वीकार करता हूँ। अब हमको ये याद रखना है वापस से कि यही वस्तुएं अगर हम प्रेम और भाव से नहीं देंगे तो आप बोलोगे भाई इसकी क्या, इसका कोई एग्जाम्पल या उदाहरण? बिल्कुल है। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए थे, है ना, हस्तिनापुर में गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर गए तो भूख लगी थी भगवान को, क्योंकि इतना ट्रेवल, आप खुद सोचो द्वारिका से हस्तिनापुर कितना ज्यादा ट्रेवल होगा।
तो पूरी रात भगवान घोड़ी वो टांग जो होता है ना रथ, उसके ऊपर चढ़ के आए थे। और फिर जब अंदर आए तब बहुत देर तक सभा में बातचीत भी हुई। जो दुर्योधन है उनको बोला कि मैं शांति दूत बन के आया हूँ, तो तुम क्या करो, हम शांति प्रस्ताव चाहते हैं। हरे कृष्णा, सिट डाउन। बोला मैं शांति दूत बनकर आया हूँ, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम समझौता करना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा मैं समझौता नहीं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम अगर पूरा हस्तिनापुर अपने पास रख दो, खांडवप्रस्थ भी अपने पास रख दो, खाली 5 गांव दे दोगे ना, तो भी पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात करते हो, ये सुई है ना, सुई की नोक जितनी पृथ्वी पर आती है ना, उसके नीचे कितनी नोक कितनी पृथ्वी आएगी, चुन्नी सी। बोला सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। इतना तो कहा भगवान को, फिर बोला कि ना वासुदेव आप बहुत यात्रा करके आए होगे, तो भोजन आप मेरे पास लो। अब दुर्योधन ने कितना अच्छा भोजन बनवाया होगा ना। दुर्योधन तो राजमहल में रहता है, उसने तो 56 भोजन बनवाएंगे। और बोला मैंने पूरी व्यवस्था की, आप आ रहे थे तो मैंने पूरा प्रसाद भोजन का आयोजन किया है, तो आप भोजन मेरे पास करो। तो उसके पास पत्र भी होगा, पुष्प भी होगा, फल भी होगा, जल भी होगा, और अलग अलग आइटम्स होंगे। लेकिन कृष्ण ने पता है क्या कहा? कृष्ण ने कहा दुर्योधन, भोजन तो कोई किसी के घर में 2 वजह से करता है। भोजन करने के 2 कारण होते हैं। एक, मुझे बहुत भूख लगी, अब तो मर रहा हूं, जैसे भी कहां से भी खा लो। और दूसरा, यदि वो आपका प्रिय है। तो भगवान ने कहा पहली बात, मैं आपका प्रिय नहीं हूं। प्रिय, और उसको कैसे पता चला कि कृष्ण को के मैं उसका प्रिय नहीं हूं? क्योंकि उसकी बात नहीं मानी ना। भगवान ने कहा तुम मान जाओ, हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन ने उसकी बात मानी। इसका मतलब है आपका केवल कहना काफी नहीं है कि हम भगवान से प्यार करते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान की बात को मानना पड़ेगा। फिर बोलेंगे भाई दुर्योधन को डायरेक्ट भगवान ने आकर बात बताई थी और हमको तो कोई बात नहीं बताई, हम कैसे माने? उसने, भगवान ने सोचा उस वक्त तुम पैदा नहीं हुए हो ना, तो भगवान लिख के चले गए। भगवान ने गीता में सारी बातें लिख के रख दी कि जो ये बात मानेगा मैं समझूंगा कि ये मुझसे प्रेम करता है, जो नहीं मानेगा मैं समझूंगा मुझसे प्रेम, फिर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, उसकी बरगार पे नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब है यदि हमें भगवान को अपना प्रेम दिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की बात को मानना पड़ेगा। लेकिन मानने से पहले तो हमें पता होना चाहिए, तो हमें भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ना होगा। एक एक बात को हमें ऐसे नहीं पढ़ना होगा कि भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको कार्य करना चाहिए। ऐसे पढ़ के नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ना। हमको हर एक बात में ये सोचना है कि भगवान ने एक एक बात किसके लिए कही है? मेरे लिए कही है। भगवान ने मुझे कहा है। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण? बहुत अच्छी अच्छी बातें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी के साथ हिंसा नहीं करता, जो सबसे प्रेम करता है, जो सब में मुझको देखता है, जो कुत्ते, गाय, हाथी, चंदन सबको एक नजर से देखता है, जो हर वक्त हर जगह केवल मेरा ध्यान करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मन मना, जो मन में मेरा विचार करता है, मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, मुझे नमस्कार करता है, जो सारी वस्तुओं को छोड़कर केवल मेरी शरण में आता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हमको ये सोचना चाहिए भगवान ने ये नहीं कहा जो करता है। भगवान ने कहा तुमको ऐसा करना है। तुमको यदि मेरे पास आना है या मुझसे प्रेम करना है या प्रेम का दावा करते हो, तो तुमको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। फिर भगवान है ना हमारे। और देखो विदुर जी के घर में खुद गए। दुर्योधन को मना कर दिया कि भाई आपके घर में नहीं खाऊंगा क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो।
और जिनके घर पे जिनसे प्यार है ना, जिनको भगवान से प्यार है, उनके घर पे तो भगवान खुद जाते हैं और बोला भोजन तो मैं विदुर जी के घर ही करूंगा, और विदुर जी को पता ही नहीं है मेरे घर में आ रहा है। मतलब भगवान है, हम लोग भी किधर प्रसाद खाने जाएंगे पहले इन्फॉर्म करेंगे ना, ताकि उधर कुछ बना के रखें। वो भगवान है, त्रिलोकी का नाथ है और जा रहा है विदुर जी के घर पे खाना खाने के लिए। भूख लगी है, वो बाहर से बोला काकी मुझे बहुत भूख लगी है, आज क्या बना है? वो बेचारी परेशान, अभी तक तो गैस ही नहीं आया है, अभी हम लोग तो गैस की, अभी अचानक से हमारे घर में आ जाए हम तो परेशान हो जाते ना, गैस का टाइम नहीं है, अभी कहाँ क्या खिलाएं। तो उसने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं था, तो सोचा क्या खिलाऊं मैं उसको। अब देखो हम यहाँ पर भगवान ने कहा है क्या खिलाओ, पत्रम पुष्पम फलम फलम। अभी यहाँ पर फल रखे हुए थे उसके पास, तो फल एक ऐसी वस्तु है जो भगवान को खिला सकते हैं ना, लेकिन भगवान प्रेम के लिए इतना उत्सुक होते हैं, भगवान प्रेम के इतने भूखे हैं कि वो विदुरानी जी क्या कर रही है, बनाना को छील रही है और बनाना जो अंदर का बनाना उसको फेंक के फिर भगवान को सिरका खिला, और वो मजे से खा रहे हैं। ये देखो भगवान को वो बनाना का छिलका दिख ही नहीं रहा है, उसमें क्या दिख रहा है, खाली प्रेम दिख रहा है, बस खाली उसको प्यार ही दिखता है, उसको हमसे प्यार ही चाहिए। और हम पता है क्या करते हैं, और संसार है देखो, एक साइड पे भगवान है, एक साइड पे संसार है। अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे ना, तो संसार को केवल आपका प्रेजेंटेशन चाहिए, कितना प्रेम से खिला रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं, गिफ्ट कैसा है, आईफोन होना चाहिए और गिफ्ट कैसा है भाई, ब्रांडेड ड्रेस होना चाहिए, ये लोकल वाला तो पहनना छोड़ दिया अपन ने, है ना। तो वो वस्तु जो है ना वो दिखती है। संसार को क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, और भगवान को क्या चाहिए, इंटेंशन चाहिए। और हमारे एकदम अपोजिट है, हम संसार को प्रेम देते हैं, संसार के साथ प्यार करते हैं, दिल दिया तो संसार को दिया, भगवान को खाली प्रेजेंटेशन देते हैं, एकदम अपोजिट। भगवान के साथ भाव देकर वो तड़प, वो जो रियल प्रेम है जिसके लिए रोते हैं, वो तो यहाँ संसार का कोई व्यक्ति है जिसे हमारे प्रेम से कुछ लेना देना नहीं, उससे तो ये चाहिए, जब तक है ना इम्पोर्टेंट टाइप का गिफ्ट आता रहेगा ना तब तक आपका है बस, जब वो गिफ्ट लोकल हो गया ना तो प्रेम भी लोकल हो जाएगा। लेकिन भगवान देखो कैसे हैं, भगवान कुछ नहीं मांगते, बोलते छिलका भी खाऊंगा लेकिन प्रेम से दो। इसी तरह से देखो रामायण में अभी भगवान है, वो उन्होंने संकल्प लिया था किधर भी नहीं जाऊंगा, मैं 14 साल तक वन में भटकाऊंगा, लेकिन वो मातंग ऋषि की जो शिष्या है वो इंतजार कर रही थी, रोज मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और जब राम को लगा वो मुझसे प्रेम करती है और मुझे पुकार रही है, तो बस वो तो वहां पर बैठी हुई थी, भगवान को लेने के लिए नहीं गई। भगवान पूछते पूछते गए, आपने शबरी माता की कुटिया को देखा है? जो ऋषि मुनि है ना उनसे पूछते, आपने देखा है शबरी माता की कुटिया? और जाते हैं और वहां पर शबरी माता उनको क्या खिलाती है, बेर खिला। अब देखो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप सोचो एक बार, कोई भी पुरुष है उसको मैं अगर खिलाती हूँ, ऐसे बाइट करके खिलाती हूँ, तो वो मर्यादा का तोड़, मर्यादा का भंग है ना। किसी भी पुरुष को ऐसे बाइट करके खिलाना वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और पूरे जीवन में एक बार मर्यादा का उल्लंघन किया, और किसके लिए किया, प्रेम के लिए। शबरी तो आखिर स्त्री थी ना, भले बड़ी उम्र की थी लेकिन स्त्री थी, और उस समय सीता मैया श्री राम के साथ नहीं थी, है ना। सीता मैया को तो रावण लेके गया था, लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाओं की उल्लंघन कर दिया कि यहाँ प्रेम है मेरे लिए।
और प्रेम से वो झूठे भेद, आप खुद सोचो, छोड़ो बाकी अगर हम इस व्यवहार को भी छोड़ दे, आप खुद सोचो कोई बूढ़ी एकदम माई है जिन्होंने पता नहीं कितने दिनों से टूथब्रश भी नहीं किया, आप उसका जूठा खाओगे? अपने बच्चे का जूठा नहीं खाते हम। हाँ, ये जूठा किया है क्या? वो छोड़ो, वो नहीं खाएंगे भाई, आपका अटैक हो सकता है, एक दूसरे को भी नहीं खाना। और हाँ, वो श्री राम है, भगवान है, कितनी करुणा है उनके अंदर कि वो उनके झूठे में, और एक बार खाए तो खा लिए, लेकिन पूरा जीवन गुणगान किए। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद वापस जब अयोध्या में गए और कौशल्या माता इतने सारे व्यंजन रखती हैं और बोलती है, राम अभी बस कर दिया, क्या पसंद नहीं आया? तो राम कहते, माता जी स्वादिष्ट तो है, मगर वो जो शबरी माता के बेरों में स्वाद था वो किसी व्यंजन में नहीं। मतलब पूरा जीवन उस स्वाद को याद किए। कृष्ण जब छिलका खा रहे हैं तो विदुर जी आकर डांटते हैं विदुरानी जी को, अरे भाग्यवान देख तो सही, किसको खिला रही है और क्या खिला रही है? ये तो केला फेंक रही है और छिलका खिला रही है। तो फिर जब याद आया उनको तो बोला, मुझे क्षमा कर दो, अभी मैं केला खिलाती हूँ। तो वो केला जब खिला रहे थे तब कृष्ण कहते हैं कि जो स्वाद उस छिलके में था वो इस केले में नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या डाला था? वो प्यार डाला था। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि भगवान को अगर कुछ अच्छा लगता है वो वही है जो हमारे हृदय का प्रेम है। अर्थात प्रेम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, और हम सबको भी प्रेम पसंद लगता है ना। अगर हम देखें, हमको ये चाहिए कि हमसे कोई प्रेम करे। हर एक व्यक्ति, इवन छोटा सा बच्चा है ना, अब 2 लोग होंगे ना उसको गोद में उठाने वाले, एक दिखाने के लिए खाली बोलेगा आ जाओ मैं उठाता हूँ, मुंह खराब होगा, उसके पास नहीं आएगा। और जिसे प्रेम करेगा ना वो उससे चिपट के चले जाएगा, है ना। बच्चे को भी पता है कि कहाँ पर मुझे रियल प्यार मिल रहा है, और ये प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम सबके ही जीवन का प्रमुख सिद्धांत है। क्योंकि इसके बिना, प्यार के बिना इस संसार में कितनी ही वस्तुएं चाहे कितनी ही मात्रा में मिल जाएंगी, कितना ही कुछ इस संसार में मिल जाएगा, लेकिन वो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। हम भी प्रेम के ही, जैसे कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, और हम सब कौन है? हम सब कौन है? कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण के अंदर जो क्वालिटीज हैं वैसी ही क्वालिटीज हमारे अंदर हैं। ये अलग बात है कि भगवान विभू हैं, हम अणु हैं। भगवान समुद्र हैं, हम एक बूंद के समान हैं। लेकिन जो एक बूंद होती है, अगर समुद्र की एक बूंद होगी, उसको भी हम लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे तो फॉर्मूला तो वही होगा ना। तो जो भगवान का फॉर्मूला है ना, वो क्या है? सत, चित और आनंद। तो वही फॉर्मूले के हम बने हुए हैं। एक अलग बात है कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर हमारी औकात है, लेकिन फिर भी हम भी सत, चित और आनंद के बने हुए, और हमको भी केवल प्रेम ही चाहिए। जीव प्रेम के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम वो प्रेम इस शरीर से रिलेटेड करते हैं। शरीर की आवश्यकता है ही नहीं प्रेम, क्योंकि शरीर तो उस समय भी होता है जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है। वो कभी चाहता है कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे हक करे, कोई मुझे खिलाए, कोई मुझे कुछ गिफ्ट दे? नहीं ना, वो तो ऐसे पड़ा हो, उसकी इच्छा नहीं है। प्रेम की जो तड़प है वो किसकी है? आत्मा की है। और आत्मा को भौतिक किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा का प्रेम का जो तृष्णा है वो तभी समाप्त होगी जब हम भगवान के साथ प्रेम करेंगे। और करके देख लीजिए, संसार भर के सारे लोग भी अगर हमसे प्यार करेंगे तो भी वो तृप्ति आत्मा को नहीं मिलेगी जो कि भगवान के साथ प्रेम करने में आएगी। और हम ऐसे उसमें एक भ्रम में जी रहे हैं कि शायद ये प्रेम मिल जाए, इसका प्रेम मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है भी नहीं।
और भगवान जो है वो प्रेम, भगवान हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसको प्रदर्शित करना चाहते। भगवान चाहते कि हम उसको कैसे दिखाएं कि हम प्रेम करते हैं। और हम कैसे दिखाएंगे? भगवान ने कहा कुछ नहीं करना है, कोई बड़ी बड़ी वस्तु मांगी नहीं। भगवान ने बोला पत्ता दे दो बस। क्या इनसिग्निफिकेंट है ये एक पत्ता, क्या कीमत है? आप मुझे ये बताओ, आपको कोई आके बोल दे ये पत्ता लीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, रख मेरे पास। हमको पत्ता नहीं चाहिए, हमको तो पत्ती चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? थप्पी बोलते हैं हम लोग तो सिंधी में, पत्ती। तो इसी पत्ता से खुश नहीं होता कोई भी इंसान, लेकिन भगवान बोलता है पत्ते से भी खुश हो जाऊंगा, तुम दे तो पत्र पुष्प, एक फ्लावर, क्या कितना कोई कीमत नहीं है उसकी, और उसको उससे भी भगवान आगे, ठीक है फूल और पत्ता नहीं है तो छोड़ दो, पानी का गिलास तो होगा ना, तो वो ही दे दे बस, खाली प्यार से दे दे। पानी का गिलास कोई किसी को दे दे, भाई पानी का गिलास लो तुम खुश हो जाओ। हम बोलेंगे कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया, खाली पानी पिलाया। किधर हम जाते हैं ना तो भी बोलते हम लोग जगह खाली पानी का गिलास पिलाया ना। तो हम लोग जो है ना वो भगवान बहुत प्यार करते। और भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान का अपने भक्तों के साथ इतना दिव्य और मधुर संबंध है कि वो कुछ भी, उसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतना छोटा सा हम उनके लिए करते हैं, और वो उस भगवान कहते हैं विक्रीणतम। विक्रीणतम का मतलब होता है अगर कोई मुझे एक तुलसी का पत्ता लेता है तो मैं उसका कर्जदार बन जाता हूँ और सोचता हूँ मैं इसका कर्जा कैसे चुकाऊं। ऐसा भगवान है देखो। और कृष्ण तो यहाँ तक इतनी अहितुकी अनुकंपा है कि वो ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। आप देखो, ये देखो एक ड्राइवर का पोज बनाया और पूरी दुनिया में फैला दिया। हम लोग अगर ऐसा कोई रोल करे ना जो नीचे वाला है तो छुपाएंगे कि भाई ये चीज अगर मैंने कभी मजबूरन की भी है। अभी बताओ कोई बड़ा, कोई एमएनए हो, कोई एमपी, कोई बड़ा राष्ट्र का राजा है, वो किसी की गाड़ी टांगा कोई चलाएगा? नहीं चलाएगा, बोलेगा ये तो मैं गाड़ी का ड्राइवर बनेगा। किसी की ड्राइवर तो कितना छोटा काम होता है, लेकिन भगवान ने किया क्योंकि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते, वो दिखाना चाहते कि मैं तुम्हारा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी बनने के लिए तैयार हूँ। और राजसूय यज्ञ में तो भगवान ने क्या किया, हद कर दी। हम लोग भी जाएंगे ना, हमारे जैसा भी कोई बंदा आएगा ना, शू की लाइन में खड़ा नहीं होगा। बोले वो शूज जो आते हैं उनको साफ करके ऊपर रखते थे, जो भी आता था शूज साफ करके भगवान सेट करते थे उनके चप्पल, और उनके चरण धुलाते थे। वो भगवान है, लोग कैसी सेवा पकड़ी। और बर्तन जो खा लेते थे वो पत्तल उठाते थे भगवान। और उस इतना भगवान के अंदर ये है कि भगवान को ना ये पसंद नहीं आता कि मैं कुछ आज्ञा दूं। हालांकि भगवान तो आज्ञादाता हैं, सबके मालिक हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी भगवान को इतना अच्छा लगता है कि मेरा भक्त तो मुझे कुछ कहे। वो बस करने के लिए खुश हो जाते हैं कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे कुछ बोले। देखो भगवान की कभी फोटो भी नहीं देखी होगी कि बैठा हुआ है। हम लोग तो बैठे होते हैं ना, भगवान कृष्ण को देखो हमेशा खड़े होते हैं। खड़े क्यों होते हैं? कि हर वक्त तैयार रहते हैं कि कभी भी मेरा भक्त मुझे पुकार सकता है तो मैं डायरेक्ट से जाऊं उसकी सेवा। और यहाँ तक मैंने तो, हमारे तो आचार्य यहाँ तक बता दे, कृष्ण तो फिर भी टेढ़ी टांग खड़ी करके खड़े होते। राधा रानी के कभी चरण देखें, जैसे हम वॉक करते हैं ना, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, थोड़ा सा ऊपर, कि बस एक सेकंड में नहीं लगे कि बस जैसे ही कोई बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त था ना, तो वो थोड़ा गरीब था, उसके पास धन नहीं था, वो मोची था। अब मोची के पास इतने पैसे नहीं होते, पहले से ही कमाता इतना थोड़ा था कि हैंड टू माउथ उसके पास पैसे होते थे। एक बार क्या हुआ, एक रईस आया, उसके रईस का शूज टूट गया, तो उसने ना उसको 50 रुपए का टिप दे दिया। अब 50 रुपए, वो रोज सोचता था कि सब लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं तो मैं भी लेके जाऊं, लेकिन उसके पास पैसे इतने होते ही नहीं थे।
अब उसके पास 50 रुपए आ गए। मैंने तो सोचा है पूरी दुनिया में कि मैं उसके लिए क्या, कल तो मैं उसके लिए जरूर कुछ लेके जाऊंगा। मैं बिहारी जी के लिए, वृंदावन में रहता था, बोला मैं बिहारी जी के लिए कल क्या लेके जाऊं, कल क्या, कभी माइंड में क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, जैसे हमको भी गिफ्ट देना होता है ना कि क्या लेके जाए क्या, तो वो सोच रहा था। अचानक से सोचते सोचते उसके मन में आया कि बिहारी जी ने उसको बोला कल तुम मेरे लिए केले लेके आना, बनाना लेके आना। तो वो ऐसे सोच रहा था। एक बार क्या हुआ, ये बनाना वाला बात में बताती हूँ। एक राजा राम प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी बताई। राजा राम प्रभु बता रहे थे कि ना नरसिंहदेव भगवान है ना, उनको आम बहुत पसंद लगते हैं। तो एक संत जो है वो कथा में बता रहे थे कि नरसिंहदेव भगवान को क्या पसंद है, आम पसंद है। अभी एक भक्त ने सुन लिया तो उसके मन में आया काश आम का सीजन होता ना तो मैं भगवान को आम लेके जाता, क्योंकि अब एक बात पता चल गई कि नरसिंह भगवान को आम पसंद है। तो वो बस माइंड में यही था कि नरसिंह भगवान को आम पसंद है, अब मेरे पास आम तो है ही नहीं वरना मैं उनके लिए लेके जाता। तो रास्ते में जा रहे थे, एक ना वो जनरल स्टोर होता है ना, जनरल स्टोर पे एक वो पिकल्स की डब्बियां रखी होती ना, पिकल्स, मैंगो पिकल, उसमें लिखा हुआ था आम का अचार। तो देखने में आम का अक्षर जैसे ये वर्ड है ना, आम आ रहा था। तो आम देखते ही उसने सोचा नरसिंह भगवान को आम पसंद है, अभी आम नहीं है तो मैं क्या लेके जाता हूँ, आम का अचार लेके जाता हूँ। उसने सोचा आम का ही है ना तो मैं आम का अचार लेके जाता हूँ। तो उसने पैसे वैसे भी पूछे और उससे पूछा कितने का है ये, फिर वापस सोचा नहीं यार जनरल स्टोर का है, पता नहीं बाहर की चीज भगवान को ऑफर नहीं करनी चाहिए, तो नहीं लेके जाता हूँ। वापस पैसे रख दिया और छोड़ दिया, मैंने नहीं लेके जाता। फिर पता है क्या हुआ, वो रात को सो रहा था तो रात को उसके ख्वाब में नरसिंहदेव भगवान आए। इतना डर गया और नरसिंहदेव गेट अप, शिला प्रभुपाद जी बता रहे गेट अप। जल्दी छोड़ गया, मैंने क्या किया, नरसिंहदेव भगवान फाड़ेंगे क्या करेंगे पता नहीं। उन्होंने बोला नरसिंहदेव भगवान ने, ए वेयर इज माय मैंगो पिकल, ओ मेरा आम का अचार कहाँ है। वो बोला आपको किसने बोला, जब तुम सोचते हो ना कि मुझे भगवान को देना है, भगवान ने उसी टाइम पर बोल दिया अभी मुझे मिलेगा, है ना। जैसे आपको कोई मैसेज आ जाए कि ये चीज आपके लिए आने वाली है तो आपको इंतजार रहता है ना। अब भगवान को तो इंतजार, उसने तो पॉकेट में रख दिया था वापस अपना। फिर उसने क्या किया, सुबह को गया और जो शॉपकीपर था, अभी तक आया ही नहीं था जनरल स्टोर वाला, बाहर ही बैठ गया मंगल आरती के टाइम पर ही। बोला जब आएगा ना तब सबसे पहले मैं अपना वो आम का अचार, तो वो खोला जैसे उसने दुकान, बोला वो आम का अचार, बोला कल तो छोड़ के गए, बोला छोड़ के गया था लेकिन वो सपने में लेने आ गया था, अभी तो उसको लेके जाओ। तो ऐसा है ना, आप प्रेम से क्या देते हो वो वस्तु को देखता ही नहीं है। भगवान का एक नाम क्या है, भावग्राही। क्या नाम है, भाव को देखता है वो। तो उसने सोचा ठीक है कल मैं उठूंगा तो क्या लेके जाऊंगा, बनाना लेके जाऊंगा। केले लिए उसने और बिहारी जी के पास डायरेक्ट से, बिहारी जी मैं आपके लिए केले लेके आऊं। अंदर आ रहा, पांडव ने बोला किधर किधर जा, बोला वो बिहारी जी के लिए केले। बोले छोड़ तुम्हारे केले कोई नहीं लेके जाता। तो पंडे बहुत गुस्से वाले होते, कभी भी आप जाओ ना पंडों से पहले थोड़ा टक्का बस उसको देके फिर आगे जाना पड़ता है, ऐसे खुद से नहीं जाना पड़ेगा। तो पंडों ने ना उसको निकाल दिया और बोला ये ले तेरे केले। और केले की पूरी जो थैली है ना उसको फेंक के दे दी। उसने सोचा, बिहारी जी को बोला अगर तुमको केले पसंद नहीं थे, खाने नहीं थे, तो मेरी इतनी बेइज्जती कराई क्यों, बोलते ही नहीं ना। उसने तो, उसको तो लगा था ना कि बिहारी जी ने मुझे बोला है, बोला इतनी मेरी बेइज्जती कराई तुमने, केले तुमको खाने भी नहीं थे, इतना मुझको इसको उसको ना पांडव ने ऐसे धक्का मार के इसके कमर में इतना दुखा, उसको इतना दुख रहा था। एक तो बेचारा पहले से गरीब, फिर घर पे चला गया केले लेकर, और घर पे जाकर है ना वो अपनी बीवी को, उसने बीवी ने बोला ये क्या हो गया, बोला बिहारी जी ने ये प्रसाद दिया है, मैं उसको वो प्रसाद देने की, तो उसको सेकाई विकाई कर रही थी रात को। फिर क्या हुआ, जब सब सो गए तो फिर वो सोने के टाइम पर दरवाजा बंद अभी दरवाजा बंद नहीं किया था, खुला हुआ था, जैसे बंद किया था लेकिन हाँ। तो रात को ठक ठक होने लगा, ठक 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 ठक। तो ठक ठक को सुन के उसने सोचा कौन आया होगा, कौन, जोर से बोलने लगा भाई हमारे घर में कुछ चोरी वोरी का है नहीं, तो कुंडी नहीं लगी हुई, दरवाजा
बंद है, तो खोल के आ जा जो भी है। तो भाई अंदर आए तो देखा कौन है, बिहारी जी। उसको देख के बोला बिहारी जी, बोला हाँ। बोला तुमसे बात ही नहीं करनी है मुझे। तुमने ना बोला क्यों नहीं उस टाइम पर, तुम मुझे बोल सकते थे कि मुझे केला चाहिए, उस टाइम पर उन पंडों को क्यों नहीं बोला कि मैंने बोला इसको। और सब यहाँ पर कहते हैं भगवान भाव ग्राही है, भगवान प्रेम से जो लेते। मैं कितना प्रेम से लेकर आया था, कितना दिल से तुम्हारे लिए लेकर आया था। नहीं खाना था, नहीं खाना था, तुम कम से कम बोलते तो ठीक है, भले ये लेकर आया है कोई बात नहीं। तुमने उनको रोका भी नहीं, मैं लेके आया, तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपने उनको बोला भी नहीं, मुझे इतना दुख हो रहा है। तो फिर उसने बोला मैं कैसे बोलता। बोला क्यों। बोला वो सोचते ही नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ, उनको लगता ही नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ। तुमको लगता है ना कि मैं बोल सकता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ बोलता हूँ। भगवान कहते हैं 3.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव को लेकर आता है मैं उसी तरह से डील करता हूँ। उनको लगता है कि भगवान मेरी मर्जी से चलेगा, मैं बोलूंगा ये खिलाएगा तो खिलाए, मैं बोलूंगा नहीं इसका नहीं खाएगा तो, लेकिन मैं तो अपनी मर्जी से चलता हूँ। वहां नहीं बोल सकता था, यहाँ पे तो बोल सकता हूँ। चलो लेके आओ, कहाँ है केले, केले लेके आओ, मुझे खाने हैं। तो बोला जाए, तो वो केले लेकर आया और भगवान को खिला। अभी 50 रुपए में उसको 6-7 केले बेले, तो कुछ तो फेंकने से गिर गए होंगे, तो उसके पास 6-7 केले थे, वो खिला रहे। भगवान ने 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, अभी तो एक आखिरी केला बचा था। तो भगवान ने कहा, तो भगवान को बोला कि सारे खाओगे क्या। बोला क्यों। बोला तुम्हारे कारण मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बोला तुम्हें पता है, कृष्ण बोलते हैं, बोले तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे सुबह को, जो सुबह सवेरे भगवान उठते हैं तो बाल भोग लगता है। तो बोला मुझे बाल भोग में इतने सारे वस्तुएं दी थी, लेकिन मैंने नहीं खाए क्योंकि तुम्हारे के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिए थे, फिर मैं कैसे खाता। फिर दोपहर के टाइम पर मेरे लिए महाभोज लगता है, मैंने वो भी नहीं खाया क्योंकि तुम्हारे केले नहीं मिले। और अभी रात के टाइम पर भी मुझे बहुत सारा प्रसाद भोजन लगा था, मैंने कुछ नहीं खाया। तो भगवान को बोला तुमने 3 टाइम कुछ नहीं खाया, मैं तो 3 दिन से कुछ नहीं खा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कल खिलाऊंगा, कल खिलाऊंगा, कल खिलाऊं, तुम सारे खाओ। फिर भगवान उसको प्यार से खिला रहे, नहीं नहीं तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं। तो भगवान इतना प्यार करते हैं भक्तों से कि भगवान जो है वो भक्तों की थोड़ा सा भी हमारा प्रेम होता है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उस प्रेम, उस वस्तु के अंदर कितना प्रेम हम डालते हैं वो ही देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते। तो अभी हम सब मिलकर भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे। ये कभी भी मत सोचना कि ये फूल अर्पण करते हैं। क्या अर्पण करेंगे, अपना हृदय, अपना हृदय अर्पण करेंगे। ये सोचो कि ये फूल नहीं, ये हमारा दिल है, बस इस हृदय के प्रेम को आप स्वीकार कर दो। नहीं आता है ना तो भी दिल से करो कि नहीं, अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो हमारे हृदय में वो प्रेम उत्पन्न करो, ताकि उस प्रेम के साथ हम आपकी सेवा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वयं भी भगवान से प्रेम कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री नरसिम्हादेव खुशियाभिषेक महामहोत्सव की गौरव प्रेमानंद नित्य लीला प्रवेश चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की।